हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नॉलेज में। तो आज हम आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के मैथ का सेकंड चैप्टर बताने वाले हैं, जिसका नाम है घातांक एवं करड़ी। तो एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है इस चैप्टर से, तो इसे आप अच्छे से ज़रूर तैयार करिएगा। तो इस वीडियो में हम घातांक और करड़ी के बारे में जानेंगे कि ये है क्या, और इसके कुछ नियम जानेंगे जिनसे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घातांक की। ये घातांक है क्या? जैसे किसी भी संख्या के ऊपर जो पावर लगी होती है, जो घात लगी होती है, उसकी संख्या को हम घातांक कहते हैं। जैसे 2 की पावर 10, तो 10 क्या हो गया, इसका घातांक हो गया। जैसे 3 की पावर 5 क्या हो गया, इसका घातांक हो गया। मतलब कि जो इसके पावर में लगी हुई है, जो इसकी घात लगी हुई है, वही इसका घातांक हो गया। जैसे हम किसी संख्या को 10 बार गुणा कर दें, किसी भी संख्या को, जैसे 2 ले लेते हैं, 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसे हम 10 बार गुणा करने के लिए लिख दिया जाए। तो हम इस तरह तो नहीं लिखेंगे कि जैसे बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको, मतलब जितनी बार ये 2 रहेगा, उसे हम पहले जो संख्या रहेगी उसको हम लिख लेंगे, और ये जितनी बार रहेगा उसको हम पावर में लगाएं। तो इसी चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जो ये पावर होगी, यही इसका घातांक कहलाएगा। जैसे घातांक के क्वेश्चंस करने के लिए हमें कुछ नियम जानने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से नियम हैं। पहला नियम है, जैसे लिखा हो कोई भी संख्या, मान लेते हैं a। अब a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। और इसकी पावर मान लेते हैं m। और m की जगह पे भी कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे जो संख्या होगी वो धनात्मक होगी और पूर्णांक होगी। तो जैसे ये लिखा a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर r। तो ऐसे ही लिखा है, ऐसे डॉट डॉट ऐसे ही लिखा जा रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जो गुणे में होती है, इसकी घात जो है वो जुड़ जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n प्लस r। तो पहला नियम हमारा क्या है कि जो गुणा होता है उसमें घातें जुड़ जाती हैं। तो ये इंटू में है, इसके आगे कुछ और भी हो सकता है, जैसे इंटू में a की पावर p हो सकता है। तो यहाँ पर भी प्लस p हो जाएगा, मतलब जितना बढ़ेगा और इस यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। और सेकंड है a की पावर m, यहाँ भाग का चिन्ह रहेगा, और a की पावर n। अगर यहाँ पे भाग है तो जो घात है वो माइनस में हो जाएगी a की पावर m माइनस n। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे गुणा था तो घातें जुड़ गई थी, और यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे घात माइनस में हो जाएगी। थर्ड देखते हैं। थर्ड है a की पावर m की पावर n की पावर p। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसमें पावर की पावर है, मतलब कि a की पावर m की पावर n की पावर p। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a की पावर m n की पावर p। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और फोर्थ देखते हैं, a की पावर m, ये होल ब्रैकेट में पावर n। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? पावर की पावर है तो इससे गुणा हो जाएगा a की पावर m इंटू n। तो इसको अगर कहीं पे हमें इस तरह लिखा दिखा है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसके बाद अगला देखते हैं, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ हमारा a की पावर m इंटू b की पावर m। तो इस तरह है, यहाँ a की पावर भी m है और b की पावर m है। तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी के होल पावर m।
तो कहीं पर ऐसा लिखा है, तो यहाँ भी m है और यहाँ भी m है, तो इसको हम होल पावर लगा के m लिख सकते हैं। अगला देखते हैं a की पावर माइनस m, मतलब जैसे यहाँ पे माइनस हो गया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम नीचे ला देंगे 1/a की पावर m, तो जो ये घात है वो प्लस में हो जाएगी। अगला देखते हैं 7, तो है a की पावर 0, मतलब कोई भी संख्या है उसकी पावर जो है 0 है, उसकी घात 0 है, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। मतलब जैसे 2 की पावर 0 है तो 1 आएगा, 3 की पावर 0 है तो 1 आएगा। तो किसी भी की संख्या की पावर जो 0 होती है तो उसका आंसर आता है 1। और एक और है लास्ट 8वां नंबर, a/b का पावर होल m इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग पावर लगा सकते हैं, a की पावर m/b की पावर m। तो जो ये है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे अगर हमें b को ऊपर लिखना हुआ और a को नीचे लिखना हुआ तो पावर जो है इसकी माइनस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा b/a की होल पावर माइनस m। अगर हमें कभी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए a/b की जगह ज़रूरत हुई b/a की, तो यहाँ पे घात माइनस में हो जाएगी। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं करड़ी। तो अब बात करते हैं करड़ी की। करड़ी क्या है, तो करड़ी का चिन्ह होता है जैसे वर्गमूल का चिन्ह होता है उसी तरह होता है, तो इसी को हम करड़ी भी बोलते हैं। तो इसके क्वेश्चन करने के लिए करड़ी के भी कुछ नियम हैं, तो चलिए पहले हम नियम देख लेते हैं। तो पहला नियम है कि √a की पावर m और यहाँ पे m, तो यहाँ पे जैसे 1 लिखा हो, 2 लिखा होता तो वर्गमूल, 3 लिखा होता तो घनमूल और 4 लिखा होता तो 4 मूल हो जाता। तो इसी तरह मूल होते हैं, और ये तो a की पावर है m, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1 a होगा, मतलब जो वर्गमूल के अंदर रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी m है और यहाँ पर भी। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, √4, इसका स्क्वायर कर दिए और इसका स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए, तो इसका जो आंसर आएगा ओवरऑल सॉल्व करके वो आएगा 4। क्योंकि जैसे अगर हम नॉर्मली इसको सॉल्व करके देखें तो यहाँ पे ये वर्गमूल का चिन्ह हो गया और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, हाँ, और 16 आएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा क्या, 4 ही। तो इसलिए जहाँ भी हमें इस तरह का दिखे तो इसका आंसर सिर्फ 1 ही आएगा, तो इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। सेकंड देखते हैं, यहाँ पे a/b, यहाँ पे लिखा है m की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, जैसे कि √m जो यहाँ पे लिखा रहेगा उसको यहीं पे लिखेंगे, इसको a लिख सकते हैं इंटू, इसको भी हम अलग करके लिख सकते हैं b। तो जहाँ पर इस तरह लिखा रहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। थर्ड देखने हैं, थर्ड है √a, यहाँ पे m लिखा होगा और फिर इसका √n, तो इसका मान जो आएगा वो क्या होगा, मतलब m और n की जगह पे 1 2 3 4 मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर क्या होगा √a, और यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा m × n। तो इसको हम, ये जो लिखा है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब अगला देखते हैं। फोर्थ नंबर है √a, यहाँ पे n, इसकी होल पावर n। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √m और a, इसकी पावर अंदर n, तो ये जो n है वो a की पावर में आ जाएगा। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ नंबर है √a/b, और यहाँ पे
एम, सॉरी यहाँ बी होगा, इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको भी जैसे गुणा वाला लिखे थे अलग अलग, इसको भी अलग से लिख सकते हैं। तो इसको ए हो जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट बी। तो एम की जगह पे 1 2 3 4 कोई भी संख्या। तो चलिए अब अगला देखते हैं। ये लास्ट है 6 नंबर। जैसे लिखा है अंडर रूट ए और यहाँ पे एन, फिर इनटू अंडर रूट ए एम। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर 1/n इंटू ए की पावर 1/m। जैसे हमने वर्गमूल और घनमूल वाले चैप्टर में देखा था कि जैसे अंडर रूट 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। जैसे अंडर रूट 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। तो इसी तरह ये भी है, इसको हो जाएगा a की पावर 1/n और इसकी a की पावर 1/m। तो इसे आप ये जो नियम है इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बहुत काम आने वाला है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल देख लेंगे क्वेश्चन का तो आपको इजीली समझ में आएगा। ये हमारा पहला एग्जांपल है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये 3 की पावर m-1 है, m-1 है तो आप जानते हैं इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर m इंटू 1/3। इसको हमने कैसे लिखा, जैसे आप जानते हैं कि 3 की पावर m लिखा हो और इंटू 3 की पावर -1 लिखा हुआ है, तो ये गुणे में घात जुड़ जाती है तो जुड़ जाएगी 3 की पावर m-1। तो इसको हमने इस तरह लिख दिया। और जो 3 की पावर -1 है इसको हम लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, और ये 3 की पावर m, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर प्लस हो गया और इसको भी इसी तरह लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर m इंटू 3। क्योंकि देखिए यहाँ पे घात प्लस में है तो ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस में थी इसलिए 1/3 हो गया। तो इसको हम इस तरह लिख दिए और इज इक्वल टू 810। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, पहले यहाँ देखिए 3 की पावर m कॉमन हो रहा है तो हम इसको कॉमन में ले लेंगे 3 की पावर m। तो यहाँ क्या बचेगा 1/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 810। फिर यहाँ देखेंगे 3 की पावर m, इसका एलसीएम लेंगे तो आज एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10/3 इज इक्वल टू 810। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर m, ये गुणे में है इसको इधर भेजेंगे भाग में हो जाएगा, तो 810 इंटू 3/10, ये 10 से 10 कट गया तो ये हो जाएगा 3 की पावर m इज इक्वल टू, इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3 और 3 8 जाओ 24। तो इतना आ गया। हमें निकालना किसका है, m का मान निकालना है। तो m का मान निकालने के लिए तो यहाँ पर 3 की पावर m इज इक्वल टू, इसका हम गुणनखंड कर देंगे, फैक्टर बनाएंगे, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 5। तो घातों की तुलना करने पर, मतलब जैसे अगर जो आधार है वो सेम रहता है तो जो घातें हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे घात सेम है, आधार सेम है, 3 है, यहाँ पे 3 है, तो m इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो m का मान कितना आ गया, 5। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320। तो उसी तरह सेम क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इंटू, इसको अलग करेंगे तो 1/2 हो जाएगा,
प्लस 2 की पावर x इंटू 2 इज इक्वल 320। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर x कॉमन हो रहा है तो इसको हम कॉमन में ले लेंगे 2 की पावर x। फिर बचेगा क्या 1/2 प्लस 2, ये ब्रैकेट में हो जाएगा और ये हो जाएगा 320। फिर 2 की पावर x, इसको एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आएगा 2 और 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, यहाँ 5 हो जाएगा। 5/2 इज इक्वल टू 320। तो यहाँ 2 की पावर x, ये गुणे में इसको भाग देंगे तो वो इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 320 इंटू 2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 से काटेंगे 5 छंग 30, 5 20, और इसको 2 से गुणा करेंगे 2 चौका 2 छंग 12। तो ये हो गया। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो बन जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू, ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये इतना बनेगा। तो इसको हम पावर के रूप में लिख सकते हैं 2 की पावर x। तो यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 हो गया। तो यहाँ पे देखिए बेस समान है, मतलब आधार समान है, तो ये जो घात है ये बराबर हो गई, तो x इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है 81 की पावर 6 और इसकी होल पावर 1/24। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो जो नियम है आप उसको ध्यान में रखे रहेंगे तो इसको क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे 81 की पावर 6, और ये जो ये रहता है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर जो भी घात लगी होती है तो ये गुणा हो जाता है, तो इंटू में 1/24 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे 6 4 24, तो ये हो जाएगा 81 पावर 1/4। अब इसके बाद हम 81 का है जो वो फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बना लेंगे। तो इसको हम 81, तो फैक्टर बनाने के लिए हम गुणनखंड करते हैं, तो ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 9 27, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, फिर 3। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। तो जो 81 है ये होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, फिर इंटू में ये जो पहले से है 1/4, तो ये भी गुणा हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 1/4। 4 से 4 कट गया, ये इसका आंसर आ गया 3। तो ये जो हो गया इसका आंसर हो गया। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो इन्हें आप ज़रूर सॉल्व कर दीजिएगा। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, सरल ही आते हैं, तो इन्हें ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो में।